हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ राज यादव एंड वेलकम टू चलाक स्टडी यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सामान्य हिंदी पढ़ने वाले हैं। सामान्य हिंदी को हम कुछ एमसीक्यूज़ की मदद से सॉल्व करेंगे यहाँ पर, और ये जो एमसीक्यू है वो एमसीक्यू पार्ट 5 है। इससे पहले एमसीक्यू के पार्ट 4 पार्ट जो है पहले ही बन चुका है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक उन वीडियोज़ को नहीं देखा होगा तो प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। आपको EMRS हिंदी के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और आज के जो एमसीक्यू है उसका टॉपिक है उपसर्ग प्रत्यय। तो आप सभी उपसर्ग और प्रत्यय से परिचित होंगे कि क्या होता है उपसर्ग, क्या होता है प्रत्यय। लेकिन ये सामान्य से दिखने वाला ये जो टॉपिक है, एग्ज़ाम्स में जब इसके क्वेश्चन आते हैं तो वो क्वेश्चन आपके गलत हो जाते हैं। कई लोगों के इस तरह के क्वेश्चन गलत होते हैं क्योंकि एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं वे क्वेश्चन जो हैं काफ़ी कठिन प्रतीत होते हैं जब एग्ज़ाम में आते हैं तब। ठीक है, तो हम लोग इस टॉपिक को उपसर्ग प्रत्यय को क्विक रिवीजन के जरिए थोड़ा सा हम लोग रिवाइज करेंगे और जल्दी से इसके कुछ एमसीक्यूज़ हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी चैनल पर आपको टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड तैयारियों के वीडियोज़ मिल जाएंगे और जितने भी लेटेस्ट अपडेट हैं वो आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही उसके बगल में जो बेल आइकन होगा उसको प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि उसको प्रेस करने के बाद ही आपको सभी तरह के नोटिफिकेशन अपने मोबाइल पर प्राप्त होंगे। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपका आज का सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। इससे पहले 40 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, तो ये 41वां जो है प्रश्न है। तो सबसे पहला प्रश्न है आपका, उपसर्ग का प्रयोग होता है। ठीक है, तो उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है? आपके ऑप्शन है शब्द के आदि में। अब आदि का मतलब क्या है? आदि का मतलब होता है शुरुआत, यानी कि शुरू। ठीक है, तो आपका ऑप्शन है शब्द के आदि में, शब्द के मध्य में, शब्द के अंत में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो उपसर्ग प्रत्यय के बारे में मैं थोड़ा सा यहाँ पर एक लाइन में बता देता हूँ कि उपसर्ग क्या होता है। उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो किसी शब्द के पूर्व में जुड़कर, ठीक है, मान लीजिए ये कोई शब्द है, इसके पूर्व में जुड़कर उस शब्द का अर्थ चेंज कर देते हैं। और प्रत्यय वे शब्द होते हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उस शब्द का अर्थ चेंज कर देते हैं। तो ये होते हैं उपसर्ग प्रत्यय। तो जो आपका पहला प्रश्न है उसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शब्द के आदि में, यानी कि शब्द के शुरू में जुड़कर उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं, उनको उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, तो इन बातों को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका आज का 42। जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, जो उपसर्ग प्रत्यय है उनको धातु या शब्द के अंत में या शुरू में जोड़ा जाता है। तो जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? तो अभी मैंने बताया, जो अंत में, शब्द के अंत में जो जोड़ा जाता है उसको कहते हैं प्रत्यय। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चूँकि एक चीज़ और मैं बता दूँ, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चूँकि आप इसको टॉपिक वाइज देख रहे हैं, उपसर्ग, आज उपसर्ग प्रत्यय का टॉपिक है, तो आप लोग इस प्रश्न का उत्तर आसानी से दे सकते हैं कि ये प्रत्यय है। लेकिन जब यही प्रश्न परीक्षा में आ जाते हैं, ठीक है, तो परीक्षा में तो टॉपिक वाइज क्वेश्चन आता नहीं है, प्रश्न तो कहीं से भी दे देता है। तो जब ये प्रश्न जो है परीक्षा में आता है, जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं, तो यही शब्द जो है, यही प्रश्न जो है कठिन लगने लगता है। ठीक है, तो आप इनको अच्छे से याद रखिएगा। अंत में, शब्द के अंत में किसको जोड़ते हैं? प्रत्यय को। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 43 में। प्रख्यात में उपयुक्त उपसर्ग है। तो ये जो प्रख्यात शब्द आपको दिखाई दे रहा है उसमें कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन नंबर ए है आपका प्र, ऑप्शन नंबर बी है त, ऑप्शन नंबर सी है प्रख, और ऑप्शन नंबर डी है आत। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज करके अपना आंसर दे सकते हैं, ये चेक करने के लिए कि आपको कितना नॉलेज है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए, प्र। ठीक है, प्र किस शब्द में जुड़ा है? ख्यात। ख्यात जो है मुख्य शब्द है, ख्यात का मतलब होता है प्रसिद्ध। ठीक है, तो उसमें प्र शब्द जुड़ करके वो बन गया है प्रख्यात। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 44, व्युत्पन्नमति। ठीक है, तो व्युत्पन्नमति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन नंबर ए प्र, ऑप्शन नंबर बी प्रति,
ऑप्शन नंबर सी प्रत्यु और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो आप जो है वीडियो को पॉज करके अपना आंसर यहाँ पर दे सकते हैं। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा प्रति। ठीक है, यहाँ पर प्रति जो है राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे प्रति शब्द जुड़ा हुआ है। प्रति शब्द किस में जुड़ा हुआ है? उत्पन्नमति में। ठीक है, प्रति शब्द जो है उत्पन्नमति में जुड़ा हुआ है। ये संधि से आपस में जुड़े हुए हैं और पिछले ही चैप्टर में, पिछले ही क्लास में हम लोगों ने संधि के ऊपर एमसीक्यूज देखे थे, जिसमें मैंने स्वर संधि के बारे में अच्छे से समझाया था। तो ये स्वर संधि से जुड़े हुए हैं। प्रतिधन उत्पन्नमति, तो ये हो जाता है प्रत्युत्पन्नमति। अब आज का सवाल आपके लिए है कि ये प्रत्युत्पन्नमति का अर्थ क्या होता है। ठीक है, आप लोग जिनको भी इस शब्द का अर्थ पता होगा प्रत्युत्पन्नमति का, वो कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे सबको। ठीक है, और जिनको भी नहीं पता होगा उनके कमेंट्स को लाइक करेंगे। और आप भी गूगल में जाकर सर्च कर सकते हैं कि प्रत्युत्पन्नमति शब्द का अर्थ क्या होता है। ये एक इम्पॉर्टेंट शब्द है हिंदी का। ठीक है, तो इसका मतलब आपको जैसे ही पता चलता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि और दूसरे लोग भी इसका लाभ ले सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गमन। गमन शब्द को विपरीतार्थ बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? विपरीतार्थ यानी कि विलोम शब्द। तो गमन जो है उसका विलोम बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? उपसर्ग किसे कहते हैं? जो कि शब्दों के शुरू में लगता है। ऑप्शन है आपका उप, आ, प्रति और अनु। तो इन चारों में से कौन सा शब्द जो है उपसर्ग लगा देने से गमन का विलोम बन जाएगा? तो आपका यहाँ पर जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आ। ठीक है, आ धन गमन, आगमन। देखिए, गमन का मतलब होता है जाना और आगमन का मतलब होता है आना। ठीक है, तो जाना का विलोम बन जाएगा आना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 46। निर्वासित में प्रत्यय है। तो निर्वासित जो शब्द है उसमें कौन सा प्रत्यय है? इक, नी, सित या फिर इत। तो आपको बताना है इन चारों में से सही जवाब कौन सा है। आप वीडियो को पॉज करके अपने आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ पर निर्वासित जो है उसमें कौन सा शब्द जो है प्रत्यय हो जाएगा? प्रत्यय किसे कहते हैं? जो कि शब्द के अंत में लगता है। तो निर्वासित में जो है यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा इत। ठीक है, तो यहाँ जो मूल शब्द है वो है निर्वास और अंत में जो है निर्वास के साथ इत जुड़ा हुआ है और ये मिल करके निर्वासित हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है अनुज। अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? तो ये अनुज, अनुज का अर्थ आपको पता होगा। अनुज का अर्थ होता है छोटा भाई। ठीक है, तो अनुज इसका स्त्रीलिंग बनाने के लिए, स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप कौन सा प्रत्यय यूज़ करेंगे? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आ। ठीक है, जब अनुज में आ जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा अनुजा। अनुजा यानी छोटी बहन हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 सूत। अब ये सूत शब्द का क्या अर्थ होता है? सूत यानी होता है पुत्र या बेटा। तो सूत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा? स्त्रीवाचक। अब सूत को भी स्त्रीवाचक बनाइए। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो फिर से आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आ। ठीक है, सूत में जब आ जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा सूता। पुत्र का स्त्रीलिंग या स्त्रीवाचक पुत्री हो जाएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कौन सा उपसर्ग आचार शब्द से पूर्व लगाने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाता है? यानी कि आचार से पहले जो है उपसर्ग लगा देंगे तो उसका अर्थ जुल्म हो जाएगा। ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए दूर, ऑप्शन नंबर बी अति, ऑप्शन नंबर सी नीर और ऑप्शन नंबर डी अन्न। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अति। ठीक है, तो यहाँ पर अति धन आचार, अति धन आचार को मिलाने से क्या बन जाएगा? अत्याचार। ये संधि के नियम से ये अत्याचार बन जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? ठीक है, याद रखिएगा उपसर्ग प्रत्यय। प्रत्यय बाद में लगता है। ऑप्शन नंबर है विकल, ऑप्शन नंबर बी है अलग, ऑप्शन नंबर सी है पुलक और ऑप्शन नंबर डी है धनिक। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी धनिक। अब इसको ध्यान से देखिएगा, धनिक कैसे होगा? धन आपको पता होगा, धन एक शब्द होता है और उसके अंत में आप अगर एक प्रत्यय लगा देंगे तो वो हो जाएगा धनिक।
तो ये थे आज के कुछ क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन। ठीक है, आज हम लोगों ने 10 प्रश्न जो है उपसर्ग प्रत्यय के ऊपर MCQ के रूप में देखा और समझने का प्रयास किया उपसर्ग प्रत्यय को। तो इसके आगे आप लोग का जैसे अभी EMRS का एग्ज़ाम होने वाला है, अभी फॉर्म भरे जा रहे हैं, इसके बाद एग्ज़ाम्स होंगे। तो आप इस चैनल के माध्यम से EMRS की तैयारी कर सकते हैं। इस चैनल में रेगुलर जो है EMRS से रिलेटेड सब्जेक्ट्स के रेगुलर वीडियोस अपलोड हो रहे हैं, साथ ही पेडागोजी के रेगुलर वीडियोस अपलोड हो रहे हैं इस चैनल पर, और सभी सब्जेक्ट के जो हैं धीरे धीरे वीडियोस अपलोड हो रहे हैं। तो इस चैनल से आप अपनी परीक्षा की तैयारी को, या फिर जो विद्यार्थी अभी परीक्षा के लिए फॉर्म नहीं भर रहे हैं वो भी अपनी तैयारी को रेगुलर कर सकते हैं इस चैनल के माध्यम से। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज का ये वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।